ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ये जेईई मेंस में 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड स्टील बॉल ऑफ डायमीटर 3.6 mm, ओके, एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी इतना, वाइल फेलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू एंड वाइल ऑफ डेंसिटी इतना, टेक डेंसिटी ऑफ स्टील इज इतना, एन जी का मान इतना लेना है, द विस्कोसिटी ऑफ द वाल। ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटा ईटा। ईटा क्या होता है? ईटा विस्कोसिटी होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वेयर रो इजकल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ओके, एंड सिग्मा इजकल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो ईटा है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी। ठीक, तो डायरेक्ट ये फार्मूला पे सारे मान पुट कर दो और सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हारा कितना दिया है? 2.45 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 2/9 इंटू डायमीटर देखो इतना दिया है, डायमीटर इक्वल टू 3.6 mm दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 3.6/2, ये आ जाएगा 1.8 mm। ये डायरेक्ट मत रख देना, ये mm में है, तो रेडियस इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ सारे ऐसा यूनिट में रखने होते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी मिस्टेक होते रहती हैं, ठीक है ना, तो ये सब देखना, ध्यान रखना। तो आर का मान कितना हो गया? 1.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और देखो रो कितना है, डेंसिटी ऑफ स्टील यानी बॉडी का तुम्हारा कितना दिया है? 7825 माइनस लिक्विड का 925 इंटू जी का भी मान दे लेता, 9.8 लेना था, ये 10 मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। तो जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है ना। उसके बाद ईटा हमको निकालना है यानी विस्कोसिटी, ठीक है। तो कटम पिटम करना होगा, क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ईटा को इधर भेज देते हैं। 2/9 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, पॉइंट आ जाएगा। एक बार 18 का स्क्वायर कर ही लेते हैं। 8×8 = 64 के 4 हाथ में 6, 814, ये हो गया 18, 4 12 2 हाथ में 1 3, चलो 324, ठीक है यानी। और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो इंटू ये घटा लो, कितना है? 7825, और माइनस कितना करना है? 925 करना है, ठीक, कर लो। 0 0, ये 18 में से 9 गया 9, 6 69 यानी आ जाएगा, ठीक है ना जी। 0 0, 18 में से 9 गया 9, ठीक, 6 यानी 6900 इंटू 9.8। देखो ये था इधर डिवीज़न में, तो उधर भेज दी, और इधर को इसको को इधर भेज दो, तो 2.45 इंटू 10⁻²। कट कुछ हो रहा है, देख लो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखो 10⁻² है, तो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो 10⁻+2 हो गया। 10⁻6 है तो इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ, 10⁻6, ठीक है। अब देखो 1 0 2 0 और 2 4 0, तो यहाँ 4 को 0 कटेगा तो 10⁻2 बच जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या सॉल्व होगा। ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन। 2 गुने 324 गुना, एक बार और मैं लिख लेता हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। 9 हो गया, 200 ये 45 हो गया, इंटू 10⁻2 हो गया, ठीक। आ जाओ सॉल्व करते हैं, इसको भी पॉइंट हटा ही लो, तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। ये 9.8 था तुम्हारा, 6.9 को लिख दिया, सॉरी, 98 हो जाएगा, 0.8 हटा इधर आ गया। 3 से एक बार काट लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 23 3 69, 3 से ये भी कट जाएगा, तो काट दो, 108 हो जाएगा। उसका 245 है, 10⁻³ है, तो कटेगा ये कुछ, 5 और 9 2 11, नहीं कट रहा भाई। 23 से कटेगा? नहीं कटेगा। इधर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये तो बड़ा गुना भागा आ गया। देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ तो हो नहीं पा रहा है।
कितने से 5 से कट सकता है, तो 5 से ऊपर नहीं कटने वाला है। 5 4 9 2 11 3 से भी नहीं कटने वाला, तो क्या ही कर सकते हैं, आज गुना भगा करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं, यहाँ भगा कर लेंगे। देखो ये 200 गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा इंटू, बहुत बड़ा गुना भगा आ गया भाई। देखो कर लेना, तुमको भी आदत डालना होगा भाई, वहाँ कैलकुलेटर जेई मेंस में नहीं मिलता है। उसका 23 98 इंटू 23 कर लो, आते का 24 के 4 हाथ में 2, 9 3 का 27, 27 है 2 29, 2 से करोगे तो 8 2 16 हाथ में 1, 9 2 18 1 19 हो जाएगा 4, 15 5 हाथ में 1, 2 हाथ में 1 2, यानी 2254 ही भी हो गया। अरे भाई साहब, नीचे 245, इसका तो दिक्कत नहीं, 10 के पाँव 3, ये तो डिलीट हो जाएगा। आंसर में भी है कुछ, देखते हैं। ठीक है, ये भी गुना आप कर ही लो, कर ही रहे हो तो। आ जाओ, अब क्या ही कर सकते हैं यार, दे दिया है तो। कहाँ पे गुना कर लें, यहाँ तो डिवीजन करेंगे, यहाँ गुना कर लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ये देखो 2254 है, 216 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 25 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 2 12 3 15 5 हाथ में 1, 6 2 12 1 13, 1 से करोगे तो 4 5 2 2, 2 से करोगे तो ये 8, ये 8 हो जाएगा, ये 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 8 18 के हाथ में 1 5 1 6, 5 2 10, ये 6 हो गया, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे भाई साहब तो मर गया यार, 4 8 6 8 6 4 245 भाई साहब, 10 के पाँव थे। आ जाओ, अब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। 245 से डिवाइड करो, 4 8 6 8 6 4, ओ माय गॉड। देखो ये तो करोगे तो 400 तुम्हारा 90 होगा, ठीक है, 490, तो ये 486 तो एक मतलब लगेगा, ठीक है। उसके बाद 245 लिख दो, एक तुम्हारा कितना आ गया, 4 2, ये हो जाएगा 8। 10 से करोगे तो सीधे 2450 हो जाएगा, तो 9 से लग रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तुम्हारा कितना होगा, देखो 19 आ रहा है, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 1.9 के समथिंग आना चाहिए, है कि नहीं। या तो कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो 19 आ रहा है, तो देखो आंसर में भी 19, क्योंकि 10 के पाँव 3 से डायरेक्ट फाइनल में करोगे तो 1.99 ही मुझे जहाँ तक लगता है। देख लेते हैं एक बार, 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौका 36 4 40 जो हाथ में 4, 9 2 18 4 22, ये हो गया 3 1 2 दशमलव फिर 0, फिर लगभग 8 आएगा, तो लगभग 1.99 समथिंग के आंसर ही आना चाहिए, ये आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर। ओके।